हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहां पर अपन क्लास 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी है राजस्थान बोर्ड की, वो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। और यहाँ पे अपन क्लास 6 की जो एनसीईआरटी अपन ने स्टार्ट कर रखी है, उसमें अपने चैप्टर 7 है ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 7 नंबर के चैप्टर के अंदर अपन ने राजस्थान का जो जल संसाधन है, संरक्षण है, यानी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, उसके बारे में अपन ने डिटेल में स्टडी की है। और आज मैं उसी चैप्टर से आपके लिए 25 एमसीक्यू लेके आया हूं, जो राजस्थान की कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं इस चैनल पर आपके लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो प्रॉपर आपको टाइम पे मिल जाएं। आज अपन शुरुआत जो कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, जो चीजें दे रखी है ना, वो जल विभाजक रेखा के बारे में दे रखी है। यानी जो जल विभाजक रेखा है ना, उसका प्रमुख कार्य क्या है, जल विभाजक रेखा करती क्या है। तो वैसे तो आप देखा जाए तो जल विभाजक के नाम से ही समझ गए होंगे कि जल विभाजक होता क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो, फर्स्ट दे रखा है कि नदियों की जो लंबाई है ना, उसका निर्धारण करना। जल विभाजक ये काम नहीं करती है। बी ऑप्शन जो दे रखा है कि वर्षा के जल को अलग अलग अपवाह क्षेत्र में विभाजित करना। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन है ना, इसमें राइट आंसर है। यानी वर्षा का जो जल होता है ना, उसको अलग अलग अपवाह क्षेत्र में विभाजित करना ही जल विभाजक का काम होता है। जैसे अगर देखा जाए, राजस्थान के अंदर आपकी अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे करती है, देखो यहाँ देखिए। अगर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में देखा जाए ना, जो नदियां निकलती है, यहाँ पे जो फेमस नदी है वो लूनी नदी है। वो आपके अपवाह तंत्र का, कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, तो वो आपके अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है ना, उसका भाग है। और उसके जो पूर्व साइड से जो अरावली की नदियां निकलती है ना, वो सारी की सारी आपकी बंगाल की खाड़ी है ना, उसका अपवाह तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की नदियों को भी अलग कर रही है, और अरब सागर की जो नदियां हैं उसको भी अलग कर रही है। यानी जल अरावली जो आपकी है ना, वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कर रही है। तो जल विभाजक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कि अपवाह तंत्र का निर्माण नदी और उसकी सहायक नदियों से होता है। बिल्कुल सही है। जैसे आप बनास नदी है, तो बनास नदी और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी सहायक नदियां जहां जहां से जल इकट्ठा करके लाती हैं, वो सारा उस बनास नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि जल विभाजक रेखा दो अपवाह क्षेत्रों को अलग करती है। अपन ने अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखा कि बंगाल की खाड़ी का अलग कर रखा है, और अरब सागर का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है ना, उसको अलग कर रखा है। तो ये भी सही है। थर्ड वाला दे रखा है कि राजस्थान में विंध्याचल पर्वत प्रमुख जल विभाजक रेखा है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया। विंध्याचल पर्वत है ना, वो आपका एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है, वो राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ए ऑप्शन। यानी 1 और 2 है ना, वो दोनों सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर का दे रखा है वो दे रखा है कि यदि किसी नदी समुद्र तक, यदि कोई नदी समुद्र तक न पहुंचकर किसी झील या जो स्थल भाग में समाप्त हो जाए, तो वह किस अपवाह तंत्र का भाग कहलाती है। भाई कोई नदी है जो अरावली से निकली है, या कहीं से भी कोई पहाड़ी एरिया वहां से निकली है, और वो समुद्र तक पहुंची नहीं है, और कहीं बीच में ही अगर कोई, जैसे रेत के टीले आ गए उसमें समा गई, या कोई झील वगैरह है उसमें गिर गई, तो वो कौन से अपवाह तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना, वो आपका सी ऑप्शन है। वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है, जिसके अंदर आपकी कांतली आती है, काकनी, आपकी मेंथा, साबी, बहुत सारी नदियां हैं जो आपका जो जल है ना, वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक नहीं ले जा पाती हैं। तो ये सारे की सारी जो नदियां हैं ना, वो आपका आंतरिक अपवाह तंत्र है, उसी का भाग है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर फर्स्ट जो कथन है वो दे रखा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझा चुका हूं। सेकंड वाला दे रखा है कि अरावली के पूर्व की जो नदियां है ना, वो अंततः बंगाल के खाड़ी तंत्र से जुड़ती हैं। पूर्व की नदियां बोली है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। यानी 1 और 2 दोनों सही है। पूर्व की जो नदियां निकलती है ना, वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, और जो इधर पर्वतमाला है ना, जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, वो आपका जल विभाजक के रूप में कार्य कर रही है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से जल प्रवाह का सही क्रम क्या है। अब इसमें जो जल प्रवाह का क्रम पूछा है ना, वो आपकी बनास नदी को लेकर पूछा है। यहाँ पे बनास नाम इसमें टाइप नहीं हुआ है, तो ये बनास नदी को लेकर पूछा है। तो यहाँ पे देखो, अगर जल जल प्रवाह का क्रम देखे ना एक, तो उसमें आता है आपका बनास। बनास जाके मिलती है आपके चंबल में,
चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है आपके गंगा में, और गंगा मिलती है आपके बंगाल की खाड़ी में। तो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। अगर बनास नदी का प्रवाह देखो ना आप, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है, वो ए ऑप्शन होता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे देखो सही सुमेलित युग्म पूछा है। सबसे पहला दे रखा है कि चंबल एक बारहमासी नदी है, ऑप्शन ए ही आपका सही हो गया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है कि बनास है वो अरब सागर में गिरती है, नहीं, बनास चंबल में जाती है, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा अपना जो जल है ना वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो देखा जाए तो बनास है वो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है ना उसका भाग है। लूणी नदी यमुना की सहायक नदी है, नहीं, लूणी नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। लूणी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है। माही रामेश्वरम में चंबल में मिलती है, रामेश्वरम में जो चंबल में मिलती है ना वो आपकी बनास नदी मिलती है, माही नदी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ना वो आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कि बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। राजसमंद में जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। सेकंड दे रखा है कि बनास नदी अंततः रामेश्वर जो सवाई माधोपुर के निकट है उसमें चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपका राइट आंसर है। मतलब जितने दोनों कथन दे रखे हैं ना दोनों के दोनों आपके राइट हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है ना वो होता है आपका ऑप्शन सी। रामेश्वर नामक जो स्थान है सवाई माधोपुर में वहां पे चंबल नदी के अंदर बनास नदी मिल जाती है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो उद्गम स्थल से के अनुसार सही है। यानी उद्गम स्थल जहां से नदी निकलती है ना वहां से लेके जो उसका क्रम है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है कि बनास है वो आपकी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी है वो आपकी गोविंदगढ़ अजमेर से निकलती है, ये भी सही है। माही नदी है वो आपकी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यहां पर ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो आगे और भी दे रखी है। माही नदी का दे रखा है, उसके बाद में देखो कौन सी दे रखी है, लूणी नदी दे रखी है, चंबल दे रखी है। चंबल जो नदी है ना आपकी ये आपकी मध्य प्रदेश की जो जानापाव की पहाड़ियां ना वहां से निकलती है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन ए है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं कथन इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें है ना वो पता चले कि टॉपिक है ना उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने पढ़ने लायक हैं। अगर मैं एक एक वर्ड में ऑप्शन लेके आऊंगा तो वो रटने वाला सा सिस्टम हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कथन वाले जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं वो दे रखा है कि चंबल राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी सही है। लूणी नदी का जल बालोतरा तक खारा हो जाता, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, ये भी सही है। बालोतरा तक आपका जो लूणी नदी है ना उसका जो जल है वो मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के बाद में ये जल है वो खारा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों इसमें राइट है। इसको लूणी नदी है ना इसको आपकी खारी और मीठी नदी भी बोलते हैं। 10th नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपकी माही, बाणगंगा, बनास, घग्गर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जो ऑप्शन बी है ना यानी बाणगंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन दे रखा है फर्स्ट वाला दे रखा है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। माही परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात है उन दोनों की संयुक्त परियोजना है। जिस प्रकार से चंबल है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है वैसे ही इसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उपलब्ध करवाना है। यहाँ पे आपके दोनों कथन राइट हैं, यानी ऑप्शन आपका सी है ना ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही पूछा है यहाँ पे। सबसे पहले दे रखा है कि बिशलपुर परियोजना चंबल नदी के ऊपर है, नहीं है, गलत है। माही बजाज सागर परियोजना बनास नदी पर है, ये भी गलत है। जाखम परियोजना आपकी जाखम नदी पर है, ये आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जवाई परियोजना लूणी पर है, नहीं, जवाई परियोजना है वो जवाई नदी पर है और जवाई नदी आपकी लूणी की सहायक नदी है।
तो ये यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी, यानी जाखम परियोजना है वो जाखम नदी पर है, और ये जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है। और जो बिशलपुर परियोजना है ना आपके ऊपर दे रखा है ऑप्शन ए में, ये आपके बनास नदी के ऊपर है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी के ऊपर है, नाम से ही आप आराम से पता कर सकते हो। 13 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में आप ऑप्शन सही टिक कर पाओगे। यहाँ पे नहीं पूछा है तो उसमें दे रखा है कि बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर है, ये तो सही है। जाखम परियोजना जाखम नदी के ऊपर है, ये भी सही है। जवाई परियोजना आपकी जवाई नदी पर है, ये भी सही है। माही बजाज सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ये आपका यहाँ पे गलत आंसर है। तो आपका ऑप्शन डी है ना वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दे रखा है कि बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इससे जयपुर सहित अनेक शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। बिशलपुर जो डैम है जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है और बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, उससे जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सबको यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होती है। मतलब पेयजल की जो भी आपूर्ति होती है ना वो बिशलपुर डैम से ही होती है इनको। तो यहाँ पे आपके दोनों जो कथन दे रखे हैं ना दोनों के दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से किस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि चंबल परियोजना, चंबल परियोजना दक्षिण पश्चिम में जा ही नहीं रही है। सरदार सरोवर परियोजना, ये आपका राइट आंसर है। बिशलपुर परियोजना, जवाई परियोजना, नहीं। बी ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर है। सरदार सरोवर जो परियोजना है ना वो आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और राजस्थान के अंदर इससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं ना वो दो ही डिस्ट्रिक्ट को हो रही हैं, जिसमें आपका जालौर और बाड़मेर आता है। उसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, दो ही डिस्ट्रिक्ट है, जालौर और बाड़मेर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयसमंद झील है वो गोमती नदी के ऊपर निर्मित है, बिल्कुल सही है। नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है, ये भी सही है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचो की पाल कहा जाता है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे तीनों के तीनों जो कथन दे रखे हैं ना वो तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी है ना वो आपका राइट आंसर है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर क्वेश्चन है ना वो कथन वाले ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कथन दे रखा है वो दे रखा है कि जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गोमती नदी के ऊपर हुआ था, जो अपन ने अभी लास्ट वाला जो कथन दिया हुआ था क्वेश्चन का उसमें पढ़ा है गोमती नदी के ऊपर हुआ था। तो यहाँ पे आपका एक और दो है ना दोनों सही है, ऑप्शन सी है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्णतः उदयपुर जिले की जो झील है ना उनसे रिलेटेड है। मतलब जितने भी उदयपुर जिले की झील है ना वो इसके अंदर है। पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, ये तीनों की तीनों आपकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे झीलें बहुत हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे गोवर्धन सागर है, रंग सागर है, काफी सारी झीलें हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन है ए। आना सागर झील आपकी अजमेर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर, गेव सागर जो झील है ना वो आपके डूंगरपुर में है, और यहाँ पे नक्की झील, गोवर्धन सागर, ये देखो गोवर्धन सागर है ना ये आपके उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए। 19 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी यही पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है। यहाँ पे देखो गेव सागर दे रखा है डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। गढ़सीसर बीकानेर, नहीं। गढ़सीसर ना वो आपका जैसलमेर के अंदर है। कोलायत, कोलायत आपके जैसलमेर में नहीं है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पे जो सिलीशेड है ना वो आपके उदयपुर में नहीं है, सिलीशेड है वो आपकी अलवर के अंदर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, यानी गैव सागर है वो आपकी डूंगरपुर के अंदर है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें आप दे रखा है कि सांबर झील जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन के मध्य स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन जो कथन ए है ना वो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है कि सांबर झील खारे पानी की झील है। यहाँ पे देखो आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि सांबर झील अगर देखा जाए ना
तो भू आबद्ध जो झीलें होती है ना, जो चारों ओर से लैंड से घिरी हुई होती है, उसमें इंडिया की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी है, ये इंडिया की भी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील जो देखा जाए ना, उसके अंदर सांबर सबसे बड़ी झील है। और अगर भू आबद्ध यहाँ पे नहीं आता है और वैसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, तो वहां पे आपकी उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो आती है। तो यहाँ पे जो आपके दोनों जो कथन दे रखे हैं ना, वो दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन आपका सी है ना, वो यहाँ पे राइट आंसर है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो राजस्थान की मीठे पानी के जो झीलें हैं ना उनका समूह है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए जयसमंद, राजसमंद और नक्की, ये तीनों के तीनों मीठे पानी की झीलें हैं। यहाँ पे जो सांबर, पचपदरा और डीडवाना, ये तीनों की तीनों आपकी किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद लोनकरण, सिर्फ पोखरण, सांबर, पचपदरा, राजसमंद, यहाँ पे जो दे रखे है ना वो मिक्स में दे रखे हैं, लेकिन आपकी सांबर, पचपदरा और डीडवाना ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं, और जयसमंद है, राजसमंद है या नक्की है, ये आपकी मीठे पानी की झीलें हैं। तो आपका 21 क्वेश्चन में जो राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन है ए। 22 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दे रखा है ना वो है, फर्स्ट कथन दे रखा है कि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया बहुत सारी झीलें हैं तो इनको झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर की प्रमुख झीलों को नहरों के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जैसे पिछोला और फतेह सागर को जोड़ा गया है। और भी जो नहरें हैं ना उनको एक दूसरे से लिंक किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये कथन है ना, ये भी आपका राइट है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी। 23 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन यह दे रखा है कि सांबर झील खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है कि जयसमंद झील गोमती नदी के ऊपर निर्मित है। यह भी राइट है। थर्ड दे रखा है नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। यह भी यहाँ पे आपका राइट है। तो 23 के अंदर जो आपका ऑप्शन है ना वो ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो पारंपरिक जल संरक्षण है ना संरचनाओं का सही क्रम है। मतलब एक ऐसा समूह है जो पारंपरिक जल संरक्षण है ना उसके अंदर वो सारी चीजें यूज होती थी। आज तो नई चीजें चल गई, जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, ड्रॉप वाला, जैसे फव्वारा सिंचाई है, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक आ गई है। लेकिन जो पारंपरिक चीजों में है ना उसमें यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दे रखा है आपका टांका, खड़ीन और जोहड़। ये तीनों के तीनों आपके पारंपरिक के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। उसके बाद जो रूफ टॉप है, हार्वेस्टिंग है, बूंद बूंद सिंचाई है, ये सारे के सारे जो अभी जो आधुनिक चल रहे हैं ना उनके अंदर है, ये पारंपरिक के अंदर है ना नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन है ए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 25 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें यह दे रखा है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बनाए गए। ये आपकी चंबल रिवर है। इसमें गांधी सागर आता है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये चारों बांध है ना वो आपके चंबल के ऊपर है। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात सही है कि गांधी सागर जो बांध है ना स्टार्टिंग वाला, वो आपका एमपी में बना हुआ है। बाकी के जितने भी जो 3 है ना वो आपके राजस्थान में बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपके कथन दे रखे हैं ना 1 2 3, ये तीनों के तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो आज के जो अपना 7 नंबर का चैप्टर था उसके 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।